नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुजी एजुकेशन हब। मैं रोहित शर्मा आपका तहे दिल से इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने पिछली वीडियो में बात की थी राजस्थान हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई हुई हैं ड्राइवर की वैकेंसी, उस वैकेंसी के लिए क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एज है, क्या उनका आप फॉर्म फिल करोगे तो क्या उसका चार्ज है, इन सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा उस इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको सिलेक्शन कैसे आप पा सकते हैं, कैसे आप गवर्नमेंट में हाई कोर्ट के अंदर ड्राइवर में की जो पोस्ट है वो आपको कैसे मिल सकती है, उसके लिए क्या पाठ्यक्रम है ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ। चलते हैं आगे। जो वैकेंसी है किसकी, ड्राइवर वैकेंसी, मज़ेदार वैकेंसी है। कोर्ट के अंदर कानून के आप जानकार हो जाएंगे। जैसे आप नौकरी करोगे तो डेफिनेटली आपको राजस्थान हाई कोर्ट में नौकरी करते हो, ड्राइवर की नौकरी है, जितने अधिकारी होते हैं उनसे तो आपका कॉन्टेक्ट हो ही जाता है। तो कानून की जानकारी, कानून के लोग आपके साथ रहेंगे वहाँ पर, और एक गाड़ी मिलेगी बहुत प्यारी जिसका रौब और रुतबा ही कुछ और होता है। ठीक है, इसी गाड़ी को पाने के लिए, इसी गाड़ी के अंदर आपको नौकरी करने के लिए क्या आपको करना है ये हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो क्या सिलेबस है, हम इसकी चर्चा करते हैं पहले कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के अंदर पहली बात तो आप सुन लें कि जब फॉर्म, पहले तो ये तो डायरेक्ट भर्ती है डायरेक्ट, परंतु यदि फॉर्म लगते हैं 10 गुना एक्स्ट्रा, ठीक है, जो भी है उससे 10 गुना अधिक आवेदन लगते हैं तो ही आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा, क्या क्या करना होगा हम मालूम करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है यदि विज्ञप्ति रिक्तियों के संबंध में कुल रिक्तियों के 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों की छंटनी करने हेतु वस्तुपरक मतलब ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करना होगा। बस किस्म की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। वस्तुपरक किस्म की लिखित परीक्षा सिर्फ छंटनी करने के लिए, मतलब अधिक आवेदन आए हैं, पोस्ट 72 हैं तो 72 पोस्ट हैं तो 72 ही लोग लेने हैं उनको, तो छंटनी करने के लिए वो क्या करेंगे, ये एग्ज़ाम आयोजित करेंगे। ठीक है, और फाइनल मेरिट जो लिस्ट बनेगी उसके आधार पर का सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंक की होगी और टाइमिंग 2 घंटे की होगी इसमें। ठीक है, और जो विषय हैं वो देखो कौन कौन से विषय आएंगे इसके अंदर, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए यातायात के निर्देश, यातायात संबंधित साइन बोर्ड्स, पथ निर्देश आदि को पढ़ने समझने की ज्ञान की संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। कोई आपकी वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले जीके टाइप के, मैथ टाइप के, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप इजी आसानी से यहाँ सिलेक्शन पा सकते हैं। सिर्फ आपको नॉलेज मालूम करनी है। यदि ड्राइवर हो, रोड पे चलते हो, ड्राइवरी आपको अच्छे से आती है तो आपको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उसके नियम है, क्या क्या साइन बोर्ड्स लगते हैं, पथ पर आप कैसे करते हो। ठीक है, वाहन व रोड की मरम्मत की आपको तकनीकी ज्ञान संबंध होना चाहिए। यदि कहीं गाड़ी बीच में ख़राब हो जाए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वास्तव में गाड़ी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं एक फर्स्ट लेवल पर। ठीक है, और सी है यातायात के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। यातायात के नियमों में जैसे रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, जो भी बेसिक रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए आपके यातायात के। और यातायात के चिन्ह लगे होते हैं, आपने देखा होगा जब भी रोड पर जाते हैं तो पुल चिन्ह लगे होते हैं, उन चिन्हों की भी समझ आपको होनी चाहिए। ये तो कहीं लगा होता है एनिमल वाला, तो मतलब यहाँ एनिमल्स मिल सकते हैं आपको, कहीं सकरी पुलिया, कहीं चौड़ी पुलिया, कहीं ओवरटेक करने वाले सिंबल्स मिलते हैं। ये चिन्हों की आपको समझ होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये आप एक बुक्स आती है मार्केट के अंदर, ठीक है, उस बुक्स को लाए, उसमें सारे सिंबल्स आपको मिल जाएंगे कि कौन सा सिंबल कैसे काम करता है। तो बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी इसे एग्जाम को पास करने के लिए, सिंपल से नियम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उपरोक्त विषयों में प्रथम विषय से 20 अंक, द्वितीय विषय से 20 अंक, तृतीय से 30 अंक व चतुर्थ विषय से 30 अंक होंगे। मतलब जो ए वाला ऑप्शन है उसमें 20 अंक का प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे। दूसरे जो बी वाला है उसमें 20 नंबर के होंगे।
तीसरा जो है 30 अंक का होगा, तीसरा और चौथा 30 अंक के होंगे। ठीक है, तीसरे में क्या है, यातायात के नियमों का ज्ञान आपको होना चाहिए और चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। ये 60 नंबर के प्रश्न हो गए आपके। तो बहुत 100 नंबर का क्वेश्चन है आपको। देखो कितनी अच्छी एग्जाम है 12 लेवल की, कि इसके अंदर आपको ना मैथ पढ़नी, ना इंग्लिश पढ़नी, ना साइंस पढ़नी, माथा पच्ची करनी, ना कोई कोचिंग ज़्यादा अटेंड करनी। सिंपल सी बुक्स आती है, उसको अच्छे से स्टडी कर लो। आपको सारे नियम लगभग 50% नियम तो जो ड्राइवर को पता होता है, जो अच्छा ड्राइवर होता है उसको 50% से भी ज़्यादा नियम पता होती है। तो ज़्यादा उसको इसमें घुसना नहीं है, बस कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उसको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, और किस प्रकार की एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ेगी, उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें। मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि किस तरह की आपको बुक्स यूज करें और क्या क्या सिंबल्स हैं जो एक्स्ट्रा आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उन सब से संबंधित जानकारी भी मैं आपको दूंगा, परंतु ये कब दूंगा, आपकी कमेंट्स के आधार पर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आपने सारे नियम पढ़ लिए। चरण फर्स्ट में क्या होने वाला है, चरण सेकंड की बात करते हैं अपन। चरण सेकंड से पहले कुछ नियम और वो देख लेते हैं। 100 अंक के होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। गलत उत्तर हेतु कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। आपने गलत आंसर दिया तो कोई नंबर नहीं कटेगा। बहुत ही मज़ेदार बात है आपके लिए। लिखित परीक्षा OMR उत्तर पुस्तिका के माध्यम से ली जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 10 गुना सीमा तक के अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु योग्य घोषित किया जाएगा। जो इसमें बैठेंगे उसके 10 गुना तक का उनको व्यक्तियों को पास करेंगे, जिसमें वो आगे चल के साक्षात्कार और जो भी इसकी चरण सेकंड और थर्ड वाला है वहाँ तक पहुँच सकें। वो ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम कट ऑफ पर समान अंक प्राप्त करते हैं उन्हें भी जॉब टेस्ट व्यक्तिगत साक्षात्कार में दिया जाएगा। जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में 40 अंक और अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 अंक प्राप्त करने होंगे। कम से कम 40 अंक तो चाहिए ST SC के लिए, और जितने भी उसके अलावा उनको 45 अंक चाहिए। 100 में से 45 अंक ला सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। सिलेक्शन पा सकते हैं, बहुत ईजी है। बस आपको सिलेक्शन की किस तरह आपको और तैयारी करनी है, आप जुड़े रहें मेरे साथ, मैं आपको सिलेक्शन की स्टेज तक लेके जाऊंगा। ठीक है, परंतु मैं देखता हूँ आपकी जो प्रतिक्रिया मुझे नहीं मिल पा रही है। मैं मेहनत करके आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ, पर आपकी प्रतिक्रिया मेरे पर नहीं मिल पा रही है। तो आपकी प्रतिक्रियाएं मतलब कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तो मेरा और जोश बने, जिससे मैं आपको और अच्छी चीज़ें ला सकूँ आपके लिए, जिससे आप आगे चल के और अच्छा अपना भविष्य ठीक कर सकें। ठीक है, सो जो आंसर शीट होगी राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट जो भी है आपके HRSC.NIC.in पर प्रकाशित की जाएगी। जो रिजल्ट होगा आंसर की जो भी होगा रिजल्ट होगा इसी वेबसाइट के ऊपर आएगा। इस प्रकार प्रकाशित की गई आदर्श कुंजी, मतलब जो आंसर की आती है लास्ट में पेपर देने के बाद, के संदर्भ में अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्ति राजस्थान उच्च न्यायालय की समय अवधि के विहित रीति से भिजवाई जा सकेंगी। मतलब आपने यदि क्वेश्चन आए 100 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका एग्जाम हो चुका है, एग्जाम होने के बाद आंसर की एक होती है उस वो आपकी इस वेबसाइट के ऊपर आधार डिक्लेयर घोषित कर दी जाएगी। आपको लगता है कि इसमें जो आंसर बताया गया है वो गलत है, तो आप उसके ऊपर आपत्ति भेज सकते हो। जो वो समय निर्धारित करेंगे उसके अंतर्गत आप आपत्ति भेज सकते हो। ठीक है, अब जो बात करें हम सेकंड जो होगा चरण, उसमें क्या होगा, उसमें होगा जॉब टेस्ट। जॉब टेस्ट के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइवर है तो चला के देखेंगे गाड़ी कैसे चलाता है, गाड़ी की मरम्मत करना उसे आता ही नहीं आता, ठीक है, वो उसमें चेक करेंगे। तो ड्राइविंग टेस्ट 70 नंबर का होगा और मरम्मत संबंधी जो काम होगा वो 20 अंक का होगा। तो टोटल 90 अंक का ये आपका हो गया। फिर आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जो आपका 10 अंक का होगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर, 90 नंबर का ये और 10 का, मतलब टोटल मिला के 200 नंबर का आपका पूरा होगा। तो ध्यान रखें, साक्षात्कार में बहुत से लोग डरते हैं इंटरव्यू में क्या होगा। आपको इंटरव्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके नंबर 190 100 लिखित के और 90 आपके जॉब टेस्ट के इनमें आ रहे हैं तो आपको साक्षात्कार में नंबर लाने की टेंशन नहीं है। यदि आपने 190 में से 150 नंबर भी लिया है या 180 भी लिया है तो आपका लगभग चांस है।
ठीक है। तो जो तो इंटरव्यू होगा वो चालक पद हेतु समग्र पर जो भी आपको बुलाया जाएगा उसमें पूछा जाएगा फिर आपसे वही, और उसमें आपको पहुंचना अनिवार्य है। इंटरव्यू के अंदर अंक 10 है, सबसे कम अंक है पर पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी बात बताई मैंने। पेपर कैसे पास करना है बहुत सिंपल है। 100 नंबर का पेपर आप आराम से उसमें से 80-90 नंबर ला सकते हो। आपको सिर्फ एक छोटी सी बुक आती है, उसमें सारे नियम कायदे लिखे हुए हैं कि रोड संबंधित, वो सारे आप कर सकते हो, ठीक है। और जो 90 नंबर का ये देखो बहुत ही, जिसमें आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा किस तरीके से गाड़ी चलाना, कैसे चलाते हो आप, कैसे उसकी मरम्मत की आपको बेसिक टिप्स आपको पता है या नहीं है, तो 90 नंबर का ये हो गया। और 10 नंबर का इंटरव्यू, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस पेपर को पास कर सकते हो और गवर्नमेंट नौकरी पा सकते हो। बहुत ही प्यारी नौकरी है, लग जाओ, जुट जाओ। कोर्ट के अंदर ड्राइवर की नौकरी, अधिकारियों के साथ बातें करना, रहना उनके साथ, एक लग्जरी लाइफ होती है, तो जुड़ जाओ इसमें, ठीक है। और हम बात करते हैं, कुछ विशेष नोट है जो कहती है कि चयन हेतु अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट व साक्षात्कार में कुल 45 अंक और अन्य को 50 अंक प्राप्त करने होंगे। जॉब टेस्ट में ध्यान रखना, जिसमें आपको ड्राइविंग करके दिखाना है और मरम्मत संबंधी कार्य करने हैं। तो ST/SC के लिए 45 अंक और जनरल के कम से कम 50 अंक लाने हैं 90 में से, ठीक है। तो ला सकते हो आप आराम से। जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में समान कुल अंक प्राप्त करने की दशा में जॉब टेस्ट में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि जैसे कोई स्टूडेंट है, उसमें लाता है 60 नंबर लाता है उसमें लिखित में, और 60 नंबर लाता है उसमें जॉब टेस्ट में, ठीक है। मतलब लगभग 2 स्टूडेंट हैं और जिनके लगभग समान अंक आ रहे हैं। फाइनली जो लिस्ट बनेगी उसमें 2 स्टूडेंट हैं जिनके 80-80 नंबर आ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन किसे होगा? तो उनका सिलेक्शन होने के लिए कहा है कि जॉब टेस्ट में अधिक अंक लाएगा उसी को होगा, लिखित में नहीं, साक्षात्कार में नहीं। जो जॉब टेस्ट में, जैसे जॉब दोनों के अंक तो समान है, 80-80 अंक है, परंतु जॉब टेस्ट में एक लाया है 60 नंबर, एक लाया है 62 नंबर, तो 62 नंबर लाने का वाले का ही सिलेक्शन होगा, चाहे उनके फाइनल में 80-80 नंबर समान है, पर उस 62 नंबर लाने वाले का ही उसमें सिलेक्शन होगा। जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले के साथ साथ जॉब टेस्ट में भी समान अंक प्राप्त करने वाले की दिशा में आयु में बड़े अभ्यर्थी को ही वरीयता दी जाएगी। यदि सब कुछ समान है, कोई अंतर नहीं है, तो एज देखी जाएगी, जो एज में बड़ा है उसका सिलेक्शन होगा फिर, ठीक है। तो चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट उनके द्वारा जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त कुल समग्र अंक के आधार पर तैयारी की जाएगी। आपको मैंने पूरी डिटेल दी है इस वीडियो के अंदर। बहुत ही सिंपल 100 अंक का पेपर है, 90 नंबर का जॉब टेस्ट और मरम्मत संबंधी, और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं मानता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो और इस वीडियो में मैंने आपको कैसे हम वहाँ उस पोस्ट तक पहुँच सकते हैं, कैसे हम जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, वह तक की पूरी जानकारी दे दी है। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और आपको इसी तरह की गवर्नमेंट प्राइवेट की जॉब की जानकारी प्राप्त करनी है, उनके संबंधित नॉलेज मालूम लेनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे अंदर और ऊर्जा बने, मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँ और अच्छी वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊँ, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, नमस्ते, बाय।